हिंद दोस्तों। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है ना। इससे पहले हमने आपको एक क्लास ले चुके हैं और हमने बोले थे हम बोले थे कि से आपको इस क्लास में आपको इंग्लिश का फाउंडेशन बैच पढ़ाएंगे, जो मेरा फर्स्ट क्लास हो चुका था। अगर आप उस बैच को नहीं देखे हैं तो कृपया उस बैच को पहले देख लीजिए, तो ही इस वीडियो को आप देखिएगा, है ना, ताकि आपको बेटर समझ में आएगा, है ना। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को सबसे पहले आप जाकर देखिए, तो अब इस वीडियो के आके देखिएगा ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो देखिए, हमने पिछले वाले क्लास में बताए थे कि अभी देखिए हमने आपका इन्फॉर्मेशन क्लास चल रहा है। क्या चल रहा है? इन्फॉर्मेशन क्लासेस चल रहे हैं। हमने हम बता रहे हैं आपको कि हम आपको किस कदर पढ़ाएंगे ना, हम आपको किस कदर पढ़ाएंगे। हमने वोकेब की बात किया था, ग्रामर का बात किया था, नॉन ग्रामर का बात किया था। जेकरा में वोकेब कुछ हम वोकेब बताए थे, ग्रामर का सेशन में कुछ समझाए थे। हमने बताए थे कि आपको अगले प्रैक्टिस वाला वीडियो में हमने आपको क्या करेंगे, अगले एक अलग से वीडियो बना के प्रैक्टिस वीडियो आपको डालेंगे। तो चलिए हम आपके सामने यहाँ पर प्रैक्टिस वीडियो लिख दिए हैं, जो देखिए आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। इससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे पहले, है ना। उसमें भी आपको किस क्वेश्चन बताए थे, 4 क्वेश्चन बताए थे। 5वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने बताया था कि देखिए, हमने बताया था कि डू के साथ में, है ना, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो ही इस वीडियो के आप देखिएगा, है ना। तो आपको हो सकती है आपको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ना। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। फिर अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको वीडियो को देख के ही आइएगा, है ना। अगला देखिए हमने बताया था पिछले वाले कॉन्सेप्ट में कि डू हो, डज हो और डिड हो, इसके साथ क्या चीज, कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा, तो फर्स्ट फॉर्म होगा। किस में होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा। कोई दिक्कत? अगला है हैज, हैव और हैड। इसके साथ में क्या होता है? एक्जुलरी वर्ब अगर रहेगा, यदि हैज हैव हो गया, हैड, तो इसके साथ में क्या आता है? V3 आता है। क्या आता है? तो V3 आएंगे। अगला है इज हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, वाज वेयर हो गया, प्लस इसके साथ में हमेशा क्या आएगा? V4 आएगा। क्या आएगा? V4 आते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे हम जब इधर से चल सकते हैं तो इधर से भी तो चल सकते हैं। मतलब जब V4 होगा तो इज हमारा आएगा, जब V3 होगा तो क्या होगा? हैज हैव का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? और जब V1 होगा तो क्या प्रयोग होगा? डू डज डिड का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत है? देखिए अब हमने ये भी बताया था कि हमने आपको बताए थे कि देखिए आपको क्लास में क्या मिलता है? CW मिलता है। क्या मिलता है? CW। CW का मतलब क्या होता है? क्लास वर्क होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? अरे होते हैं ना। अब जिसमें देखिए, अगर हम बात करेंगे कि CW का मतलब क्या होता है, तो क्लास वर्क होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्लास वर्क होते हैं। कोई दिक्कत? अब जिसमें कि देखिए CW के हटा के हम क्या कर देते हैं? SW कर देते हैं। SW का मतलब कोई स्कूल वर्क। स्कूल वर्क हमने बताया था कि एस से क्या होता है? एक होता है SW। क्या होता है? SW। एच से होता है स्कार्सली और एच से होता है हार्डली। हमने बताया था ना। एस के मतलब कुछ स्कार्सली और एच का मतलब कुछ हार्डली। तो मतलब स्कार्सली के साथ में किस चीज का प्रयोग होता है? SW लिखाएगा, सॉरी। तो एच डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? वेन हो जाएगा। 90% वेन, 10% क्या हो जाएंगे? बिफोर होंगे। बताए थे आपको हम पिछले क्लास में। और हमने समझाया था कि एच से कुछ होगा, हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, हार्डली होगा। एच से क्या होगा? हार्डली होगा। और डब्ल्यू से क्या होगा? क्या होगा? वेन होगा। क्या होगा? वेन होगा। अब इसके साथ में बताया था कि बिफोर लगता है। ये तो हम आपको समझा चुके थे, और साथ साथ में हमने और भी आपको कुछ चीज समझाए थे। चलिए हम आपको रिकेप कर देते हैं 1 मिनट में, है ना। चलिए देख लीजिए। हम बताए थे कि गर्मी का समय चल रहा है ना। हमने बताया था आपको कि अभी गर्मी का समय चल रहा है। आप क्या रखिएगा? ORS रखिएगा, है ना। गर्मी के समय में अब बहुत अच्छा रहता है। अगर रखिएगा, आपका रख भी सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो रखिएगा, बहुत अच्छा चीज है। गर्मी में पिंजू कुछ है। ORS क्या बताए थे? ORS बताए थे। कोई दिक्कत? तो ORS बताए थे। हम क्या बताए थे? ORS जैसे ही पिएगा, O के मतलब कुछ होता है अदर, कुछ हो जाएगा अदर हो जाएगा। R का मतलब क्या होता है? रेदर। क्या होता है? रेदर। एस का मतलब क्या होता है? सूनर। क्या होते हैं? सूनर होते हैं। इस ER लगा दीजिए। इससे पहले क्या जोड़ दीजिए? नो जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? नो जोड़ दीजिए। आप बताए थे हम कि देखिए ORS, इसका तो फुल फॉर्म बता दीजिए। ORS जैसे ही आदमी पीता है, ORS जैसे ही आदमी पिएगा, दम सुगा क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुरंत उसको एनर्जी मिल जाएगा। जैसे ही ORS पिया, दम सुगा खड़ा हो गया। कौन है रे? समझ में आ गया ना। तो तुरंत पीने के बाद क्या होते हैं? ORS जैसे ही पिएगा, उसके अंदर एकदम हनुमान जी वाला उसके अंदर क्या आ जाएगा? ताकत आ जाएगा। समझ में आ गया ना। हनुमान जी के देखे पर्वत उठा लिए हैं, बाप रे, बहुत शक्तिशाली भगवान थे वो।
समझ में आ गया ना। अब इसमें देखिए ORS, क्या ORS, हमको पता नहीं ORS पिए थे क्या भगवान जी? नहीं, भगवान जी ORS तो नहीं पिएंगे। देखिए ORS का मतलब क्या होता है? ORS का मतलब होता है अदर, रेदर, सूनर। क्या होता है? सूनर। तो इसके साथ में क्या चीज प्रयोग होगा? देन होगा, जिसमें जैसे ही पिया दन सुगा खड़ा हो गया। मान लीजिए कि लुकड़ियाल था, एकदम चुटला कहीं एकदम लगा कि मरीज के जैसा, समझ में आ गया ना। जैसे ही ORS पिया दन सुगा खड़ा हो गया, क्या हुआ रे, क्या हुआ? एकदम पूरा एकदम घूमने लगे थे, एकदम पूरा एकदम क्या हो गया, क्या हो गया? समझ में आया ना। तो ORS पीने के बाद क्या होता है? दन से खड़ा होता है। दन से कहने का सेंस मतलब क्या है कि दैन, इसका साथ में क्या चीज प्रयोग होगा? तो दैन का प्रयोग होगा। क्या होगा? दैन का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत? अगला देखिए, अगले हम बताए थे और चीज बताए थे कि जिसमें कि देखो वाइजर हो गया। क्या हो गया? वाइजर, टोलर, है ना, टॉलर हो गया, टॉलेस्ट हो गया। मतलब देखिए, जिसमें आप एक चीज और समझिए, ये हम किस चीज का बता रहे, कंजक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। कल अगले वीडियो में हम आपको पूरे कंप्लीट कंजक्शन समझा देंगे, ठीक ना, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा अभी इस कॉन्सेप्ट पे आपको कितना क्वेश्चन अभी क्लियर होता है ना। तो वाइजर हो गया, टॉलर हो गया, है ना, ये सब जो चीज होता है इसके साथ में क्या लगता है? दैन लगता है। क्या लगता है? दैन लगता है। क्या लगेगा? दैन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ORS के साथ में क्या लगता है? दैन लगता है। कहने का मतलब क्या है? O का मतलब अदर, R का मतलब कोची, रेदर, S का मतलब कोची, नो सूनर। तो इसके साथ में क्या चीज प्रयोग होगा? दैन का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? दैन का प्रयोग होगा ना। जैसे में अगर हम बात करें कि वाइजर हो गया, टॉलर हो गया, बहुत ऐसा चीज मिलेगा। आप एक चीज कॉन्सेप्ट दीजिए, क्या दीजिएगा पता है? देखिए क्या दीजिएगा, जेकरा में ER लग गया तो समझिए कि कोची है कंजक्शन, ओका सामने कोची ठोक दीजिए। क्या ठोक दीजिए? अरे ठोक दीजिए का मतलब नहीं समझा जी, लड़का सब कुछ और समझेगा। ठोक दीजिए का मतलब कोची, दैन ठोक दीजिए। क्या कर दीजिए? दैन ठोक दीजिए, है ना। देखिए तो यहाँ पर दैन का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? दैन का प्रयोग हुआ है। तो जहां भी ER आपको दिखे तो उसके साथ में किस चीज का यूज करना है? दैन, दैन का प्रयोग करना। अगले वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कंजक्शन का कंप्लीट आपको क्लास दिलाएंगे। अब देखिए ये तो हो गया ये चीज, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज और समझिए, इसको साफ करते थोड़ा सा, अगर आपको आगे समझाते हैं, है ना। देखिए देखिए, अगर आपको जैसे ही नो सूनर मिला, नो सूनर, है ना, नो सूनर, सॉरी नो सूनर, सूनर, जैसे ही नो सूनर मिला, जैसे ही नो सूनर मिला, है ना, जैसे ही आपको नो सूनर मिला, आप क्या कीजिए, जैसे मैं देखो इसके साथ में तीन चीज इस्तेमाल हो सकते हैं। नो सूनर के साथ में क्या क्या हो सकता है? देखो, अब नो सूनर जो होता है इन्वर्जन के रूप में काम करता है, हार्डली भी किसी के रूप में काम करता है। तो इन्वर्जन और एकरा पर लागू होता है। इन्वर्जन कहने का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है। क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले वर्ब। देखो यहाँ के अगर हम बात करें, नो सूनर के साथ में क्या लग जाएगा? तो हैड लग जाएगा। अगर मान लो कि हैड अगर आएगा तो इसके साथ में क्या आएगा? V1 आएगा, आएगा ना V1। कहे कि देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, हैड नहीं, डीड। क्या? डीड। अगर डीड आएगा, नो सूनर के साथ में अगर डीड आएगा तो इसके बाद कोची क्या इस्तेमाल होगा? V1 इस्तेमाल होगा। अगर नो सूनर के बाद कुछ आता है, हैज आता है। क्या आता है? हैज। तो इसके साथ में क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या इस्तेमाल करेंगे? तो इस्तेमाल करेंगे हैज। क्या करेंगे? हैज, ये हैज का प्रयोग करेंगे। इसके साथ में फिर क्या लिखेंगे? V3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? V3 लिखेंगे। हैज या हैव, यहाँ पर हैव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो देखिए ये चीज हो गया, है ना। अब अगला जो है, अगला हम क्या कर सकते हैं? डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, डू डज। अब इसके साथ में क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये हो गया कुछ ही आपका। अगर आपका डीड आ गया, डीड आ जाए तो V1 लिखेगा, हैज आ गया तो कुछ लिखेगा, V3 लिखेगा। अगर यहाँ भी आपको जहां भी दिखे, चाहे इसमें डू लिखे, इसमें डू दिखे, डू डज डिड, कुछ भी हम पिछले क्लास में समझा दिए थे कि डू डज रहेगा तो कुछ आता है V1, हैज हैव रहेगा तो कुछ आएगा V3, चाहे हैड भी रहेगा तो कुछ आएगा V3 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन क्या आएगा? सब्जेक्ट से पहले आएगा। यहाँ पर कुछ हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखाएगा, है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, यानी कि डू डज के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, आएगा ना। यानी कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। यहाँ भी वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? वर्ब आएगा। सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? वर्ब आएंगे। जो भी अगर नो सूनर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा तो इसके बाद जस्ट वर्ब आएगा, इसके बाद फिर क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद बताइए भाई कि V1 रहेगा, इसके बाद डू के बाद हैज रहेगा तो V3 रहेगा, और क्या रहेंगे? और अगर इज हमारा वाज है तो कुछ ही रहेगा, V4 रहेगा। लेकिन V4 नहीं, अमूमन ज्यादा ये सब आता है ना। चलिए देखिए, हम आपको पिछले क्लास में एकदम डिटेल से समझाए थे, है ना। यहाँ केवल रिकेप किए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इससे भी बेहतर समझना चाहते हैं तो आप पिछले वाला क्लास जाके देखिए, आपको बेटर समझ में आएगा। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं? साफ कर देते हैं। क्या करते हैं? साफ कर देते हैं ना।
देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए हम बताए थे कि प्रैक्टिस सेशन में आपको हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं, जो भी क्वेश्चन लाए हैं, ये ऑल टू ऑल मेंस का क्वेश्चन है, जो यूपीएससी, एनडीए, सीजीएल टायर 1 टायर 2 में पूछा गया मेंस का क्वेश्चन है ना। आप देखिए इसको, आप सेकेंडों में आंसर आप देते हैं कि नहीं। हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि आपको हम सेकेंडों में आंसर देंगे, तो हम देखते हैं कि हम जो प्रॉमिस किए थे तो वो हम निभा पा रहे हैं कि नहीं। आप भी कलम कॉपी पेन लेके बैठिएगा और साथ साथ में आंसर मेरे साथ में आप देते रहिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं तो सूत मत जाना बिस्तर पर, ऐसे आराम से लेट के देख रहे हैं, सूत के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ही हो सकती है, कुछ ही होगा ही, है ना। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा थोड़ा। देखिए अगला है, आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे सी साइड। कोई दिक्कत? अब देखो ऑप्शन में दिया है अ लॉट ऑफ, दूसरा में आई डन। हम क्या बताए थे, डन क्या है, एक तरीका V3 है। डन एक प्रकार का क्या है, V3। कैसे समझे? डू होता है ना। देखिए इसका V3 जो डन है ये V3 है, क्या है इसका, एगो डू होता है, डज होता है, डिड होता है, डूइंग होता है, सब वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो लिखल है क्या है, V3 है। क्या है, V3। हम बताए थे कि जहां पर V3 होगा, यानी कि जहां पर V3 होगा, ध्यान समझिएगा, जहां पर V3 होगा वहां उसके साथ में क्या चीज का प्रयोग होगा, ये वाला प्रयोग होगा, बताए थे ना, हैज, हैव, हैड। उसके साथ में इसका बिना एक्जुलरी वर्ब के बिना एक्जुलरी वर्ब के बिना V3 आ सकता है अकेला? नहीं आ सकता है। ये आ सकता है ना, V3 नहीं आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आई डन है, तो एक मतलब यहाँ पर इधर है, क्या है, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अगला देखिए, अगला समझ में आया ना क्वेश्चन, V3 था, है ना। V3 अपने पास कुछ लेता है, V3 यानी कि एक्जुलरी वर्ब लेता है, क्या लेता है, एक्जुलरी वर्ब लेगा, एक्जुलरी वर्ब लेगा कि नहीं लेगा, एक्जुलरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगा। तो देखिए ये जो है एक्जुलरी, सॉरी V3 जो है, V3 के पहले क्या आ जाएगा, एक्जुलरी वर्ब, यानी कि हैज या हैव हैड का प्रयोग होगा, कहे कि बिना एक्जुलरी वर्ब के बिना V3 अकेले नहीं आ सकता है। अगला देखिए, एवरीथिंग हैज बिकम, एवरीथिंग हैज बिकम सॉरी बिकेम है, क्या है, बिकेम, है ना। तो बिकेम कैसे हो जाएगा, है ना। तो देखिए एवरी एक्सपेंसिव दे डेज, एकरा में अच्छा इरर कौन है, आप दिमाग लगेंगे, कैसे सोचिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए ये तो बीन इसमें क्वेश्चन मिस प्रिंट है, मिस प्रिंट कैसे है, बीन नहीं, ठीक है क्वेश्चन सही है, मिस प्रिंट नहीं। देखिए ये जो इसका बिकम सॉरी काम का हम देख रहे हैं, देखो क्या काम हो गया, कुछ पहला हो गया, मतलब कि V1 हो गया, इसका V2 क्या होता है, केम होता है। V3 क्या हो जाएगा, V3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम। चौथा कुछ कमिंग, पांचवा कुछ कम हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, देखो यहाँ पर हैज हैव है, तो हम बताए थे कि चाहे इधर से आओ इधर, चाहे इधर से जाओ इधर। अगर इधर दिया है हैज है, इधर V3 चाहिए, अगर इधर V3 है, इधर नहीं है, तो इधर हैज हैज का बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे। तो देखो यहाँ पर हैज है, यहाँ पर बिकम है, एक में खाली बी जोड़ दीजिए, कौन जोड़ दीजिए, बी जोड़ दीजिए, बी जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, बी जोड़ दिए। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी है, कोई दिक्कत? तो यहाँ भी तो बी था, सब में तो हम जोड़ दिए, लेकिन है कुछ कम, केम, कम, है ना। तो यहाँ पर केम का यूज किया हुआ है, यानी कि केम यहाँ पर जो लगाया है ये कुछ V2 है, क्या है, V2 है ना, V2। तो हैज हैव के बाद V2 का प्रयोग होता है, हैज हैव के बाद V2 प्रयोग होगा, गलत हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना V2, गलत। यहाँ पर अगर हम V2 लिख दे तो गलती हुआ कि नहीं होगा, आप खुद सोचिए। हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि हैज हो, हैव हो, हैड हो, अगर जहां भी देखे उसके जस्ट बात कुछ आएगा, V3 आएगा। हम बताए थे इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वेर हो, ये जहां दिखेगा उसको आपको क्या दिखाई देगा, V4 दिखाई देगा। और डू डज जहां दिखेगा वहां पर V4। तो देखिए तो यहाँ पर हैज है ना, तो केम कुछ होता है, V2 होता है, कुछ होता है V2। हमको V2 चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, कमिंग चाहिए, क्या चाहिए, कमिंग चाहिए। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट करिएगा, ठीक है, कि हम लोग को समझ में आ रहा है। चलिए देखिए अगला, देखिए तो इसमें कहाँ हो जाएगा, इधर कहाँ हो जाएगा, बिकम, यहाँ पर इधर है, यानी कि यहाँ पर बिकम नहीं होगा, कुछ होगा, बिकेम नहीं होगा, केम नहीं होगा, कुछ होगा, कम होगा, कुछ होगा, कम, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप पढ़ भी सकते हैं, उतना पढ़ने में टाइम क्या है, देख के आंसर मार दीजिए, मानी। देखिए माई ग्रैंड मदर हैज बीन लिव्स, लिव्स कहाँ से हो जाएगा,
लिप्स कहाँ से हो जाएगा, V4 कहाँ से आ जाएगा, V3 नहीं होता है, क्या होता है V3, यानी कि हैजबिन के बाद क्या आता है हमको एग्लैंड वर्ब के बाद कुछ चाहिए V3 चाहिए, जो कि यहाँ पर गलत है। क्या है गलत, अब देखिए कहाँ पर ही लिखल, यानी कि जितना में लिखल होगा क्या होगा, इधर होगा आपका ऑप्शन ए है। क्या हो गया, ऑप्शन ए है। अगला देखिए इक्वल होगा 7, देखिए यहाँ पर 8 है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया कुछ 8, नो सूनर डिड द डॉक्टर इंटर द हाउस देन द पेटेंट डाइड नो इनर। जिसमें देखिए आप कहना चाहता है हम अभी तुरंत बताएं कि नो सूनर के बाद क्या आता है, कुछ भी आ सकता है, तीनों आ सकता है। देखिए नो सूनर के बाद हमें अभी जस्ट समझाए, क्या किए अभी हम तुरंत जस्ट समझाए थे, अभी समझाए थे ना। देखिए हम तुरंत बताए थे कि नो सूनर के बाद क्या क्या आ सकता है, तो नो सूनर के बाद क्या आ सकता है, तो नो सूनर यहाँ पे है ना, नो सूनर के साथ में क्या आ सकता है, तीनों चीज आ सकता है, यानी कि डीड भी आ सकता है। डीड के अगर डीड आएगा तो क्या लेगा, V1 लेगा, है ना, क्या लेगा V1 लेगा। डीड आएगा तो क्या, डीड के बाद सब्जेक्ट लेता है, उसके बाद क्या लेता है V1, एक के बाद हैज होगा तो कुछ ही लेगा, सब्जेक्ट प्लस V3 लेगा। अगर इज एम आर है तो कुछ ही लेगा, सब्जेक्ट प्लस V4 लेगा कि नहीं लेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ ही है, क्या लेगा, आज क्वेश्चन के है। देखिए नो सूनर डिड, तो डिड है और उसके बाद फिर डॉक्टर V1, ठीक है, यहाँ तक तो इंटर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए हमने बताए थे कि इन सब के साथ, इस सब के साथ में कुछ ही लगता है, देन लगता है, क्या लगेगा, देन लगेगा। इस सब के साथ में कुछ ही लगेगा, देन, यानी कि जहां भी नो सूनर के साथ में अगर ये स्ट्रक्चर का फॉलो कर रहा है तो इस सब के साथ में कुछ ही लगता है, देन लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या गया जी, क्वेश्चन 8 क्लास 8 हाँ देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बताइए था देन का प्रयोग होगा कि नो सूनर के साथ में हम कुछ बताए थे आपको, देन बताए थे, तो यहाँ पर कुछ देन है जो कि गलत है। यहाँ पर कुछ होना चाहिए, देन होना चाहिए, कुछ होना चाहिए देन। अब देखिए हार्डली हैड, यानी कि सब्जेक्ट हार्डली के बाद कोई चीज वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ तक नियम फॉलो कर गया। और बाद कहता है लेफ्ट द हाउस, देन किससे हो जाएगा, हार्डली के साथ में कोई चीज इस्तेमाल होता है, देम होता है, कुछ होता है, सॉरी देन कुछ होगा, देन का इस्तेमाल होगा, THAN देन, ना कि देन, है ना, गलत हो जाएगा। आपका है 9 के बाद आता है 10, देखिए 10वां नंबर, नो सूनर वी इंटर, हम क्या बता है, नो सूनर के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट कभी आएगा नहीं, ये क्या आ जाएगा, पहले आएगा, कहाँ पे आएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखे हैं नो सूनर के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर नो सूनर के साथ तो देन तो सही है, लेकिन बताइए नो सूनर के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ सकता है, नहीं आएगा। हम देखिए यहाँ भी स्ट्रक्चर आपको लिख दिए हैं, डिड है, सब्जेक्ट के बाद फिर सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट होकर बाद V1 है, उसके बाद फिर कुछ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट है जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट बाद V3 पर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, इज हो गया, इज एम आर वाज वगैरह यहाँ पर कुछ लिख दीजिए, V4 लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए, V4 के बाद कुछ लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, और इन सभी के साथ में क्या लगेगा, देन लगेगा, क्या लगेगा, देन लगेगा। आप कहने गया क्वेश्चन कहने हैं, कौन क्वेश्चन था, ये था नो सूनर वी इंटर, तो बताइए नो सूनर के बाद तुरंत कुछ होगा, वी का इस्तेमाल होगा, नहीं होगा, इंटर, यहाँ पर कुछ ए में ऑप्शन क्लियर है, क्या है, देखिए नो सूनर के बाद देन लगता है जो कि सही है ना, नो सूनर के बाद देन का इस्तेमाल होता है जो कि सही है ना। अगला देखिए नो सूनर डिड सी सा किस हो जाएगा, देखिए एक साथ में कुछ लगता है, नो सूनर के साथ में देन लगता है, नो सूनर के साथ में देन लगता है जो कि देन है, नो सूनर के साथ में देन का इस्तेमाल हुआ है ना। अब बताइए यहाँ पर जो दिया है नो सूनर, डिड के बाद कुछ आता है, डिड के बाद V1 आता है, सा कुछ V1 है, गलत है, कुछ है, ऑप्शन ए में इधर है, सा क्या वर्ब का क्या रूप है, दूसरा रूप है। अगला देखिए, अगला है और क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नहीं, तो देखिए नो सूनर के बाद कुछ आता है डिड, तो डिड के बाद फिर कुछ आएगा, V1 का इस्तेमाल होता है, डिड के बाद कुछ इस्तेमाल होता है V1, देखिए यहाँ भी लिखे हैं डू डज, डिड के बाद कुछ आता है V1 आता है, हैज हैव के बाद कुछ आता है V3 आता है, तो यहाँ पर सा कैसे आ सकता है, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में इधर है। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट, कुछ हो गया प्रैक्टिस सेट। चलिए हम आपको और कुछ इस क्वेश्चन को मिटा के और क्वेश्चन लिख के और उसके बाद फिर आपको बताते हैं, आगे भी क्वेश्चन आप इसमें देते हैं ना। तो चलिए हम लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं, है ना, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब में कोई CGL में, कोई ECC में, कोई MTS में, कोई टायर 1 टायर 2 मेन, सब मेन का क्वेश्चन है, 90% क्वेश्चन जो है सब मेंस का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, तो जो यहाँ पर लिखल है पहला, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले हमने आपको 11 क्वेश्चन बता दिए हैं, बताते हैं कि नहीं बता दिए है ना। आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है ना, अगर आपको मन लगेगा पढ़ने में, इतना मजा आता है पढ़ने में, इतना मजा आता है, आप सब सब्जेक्ट को भूल जाइएगा अगर आपको समझ में आएगा तो। नहीं समझ में आएगा ना तो लगेगा क्या पढ़ रहे हैं,
बोरिंग लगेगा। लेकिन जब इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा ना, इंटरेस्ट कब पैदा होता है? जब आपको समझ में आएगा तब। अगर समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिक जाएगा। और जब समझ में नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक बात है कोई सा सब्जेक्ट आपको बोरिंग फील होने लगेगा। तो इंटरेस्ट के साथ में पढ़िए, मजा ले लेके पढ़िए, है ना, तो मजा आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले नो सुनर डीड। देखिए नो सुनर के हमने क्या बताया था कि नो सुनर के बाद यानी कि इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट लागू होता है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि लास्ट में प्रश्नवाचक 3 होता है, प्रश्नवाचक 3 भी नहीं रहता है, पुण्य मिलन रहता है, फिर भी इसमें इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। उसमें इन्वर्जन वाला क्लास में आपको समझाएंगे। देखिए डीप से यहाँ समझिए, नो सुनर के बाद डीड का प्रयोग हुआ है। तो हम बताए थे कि नो सुनर के बाद क्या प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है। देखिए नो सुनर डिड वी फाइंड आउट अ solution to the problem when another problem। देखिए अब इधर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको यहीं पर इधर मिल गया कि नो सुनर के साथ में पहला बात कि वेन का प्रयोग नहीं होता है। हम जस्ट अभी इससे पहले बताए कि आपको क्या बताया कि नो सुनर के बाद क्या क्या प्रयोग होता है। तो हम आपको बताया कि नो सुनर के बाद क्या प्रयोग होगा, तो देन का प्रयोग होगा। यानी कि इधर कहाँ पर है, कौन सी पार्ट में इधर है, यानी देख लीजिए इधर किसमें, सी में है, कहाँ पर है, यहाँ पे है, यानी कि वेन नहीं होगा तो कुछ होगा, देन होगा, कुछ होगा देन। अगर देखिए नो सुनर हैड, ठीक है, नो सुनर के बाद हैड वर्ब का प्रयोग हो, बहुत अच्छा है। उसके बाद सब्जेक्ट भी आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी। अभी देखिए अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कुछ देन। देखिए एक जैसा लग रहा है देन और THAN देन, दोनों एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये भी एकदम लगेगा कि सही है ये है, लेकिन गलत हो जाएगा। ध्यान इस पे गौर करने की जरूरत है। अगर गौर नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, इधर यहाँ पर कुछ होगा देन। हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की क्या जरूरत है, जब हमको इधर यहीं पर मिल गया तो क्वेश्चन कहाँ पूरा पढ़ेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन मार देंगे। कौन देखो देखिए ये वाला पार्ट है। अब ये जो पार्ट है बी का पार्ट है, अब ये जो किसका पार्ट है, सी था। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। अब यहाँ पर नीचे डी है, कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगला जो है नो सुनर हैड। नो सुनर हैड यानी कि नो सुनर के बाद कुछ भारत का प्रयोग हुआ, ठीक है। द टॉल्स फाइल। अब देखिए यहाँ पर देखिए फील्ड लिखा है ना। अब यहाँ पर देखिए वेन मिल गया। तो बताइए कितना बार क्वेश्चन मिला, इस सब के सब पूछा हुआ क्वेश्चन। सोचिए एक क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया, कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नो सुनर के बाद क्या आता है, अभी तुरंत बताइए, देन आता है। कुछ आता है, देन आता है, यानी कि वेन का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है नो सुनर दे हैड रिसिप्ट, सॉरी यहाँ पर कुछ है हैड रिसिप्ट। तो बताइए दे आप बताइए यहाँ पर देन का प्रयोग किया हुआ है, क्या प्रयोग किया हुआ है, डायरेक्ट ग्रामेटिकल इधर पर देखेंगे हम यहाँ पर इधर है कि नहीं। अब देखिए नो सुनर के बाद हम बताएं कि देन का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन ही सही है, देन का प्रयोग किया है। देन रहता तब मैं गलती करते कि नहीं करते, क्यों करते, क्योंकि THAN देन होता तब यहाँ पर क्या करते, गलती कर सकते थे, लेकिन गलती होने का कोई चांस नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देन का प्रयोग किया है, यानी कि नो सुनर के साथ में कुछ देन का प्रयोग किया है। एक मतलब यहाँ की इधर अब कहीं और इधर हो सकता है। देखिए कहाँ पर इधर है, यानी कि देखिए नो सुनर के बाद तुरंत सब्जेक्ट आ गया है। हमने क्या बताया है कि नो सुनर के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है, यानी कि सबसे पहले क्या था वर्ब, इसके बाद क्या प्रयोग होता है, सब्जेक्ट प्रयोग होता है। यानी कि ऑप्शन में कौन इधर है, यानी कि फर्स्ट में इधर है। क्यों होगा समझ में आ रहा है ना, आपको पीछे भी आपको बताए थे, याद होगा तो दिमाग में तो समझ में बेहतर आएगा, नहीं आएगा तो फिर कॉपी कलम लेके बैठिए, उसको रिमाइंड करते रहिए। देखिए हार्डली डिड सी, यहाँ तो सही है। हार्डली का डिड का प्रयोग है, इन्वर्जन का रूल लागू है यहाँ पर किया है, सही है। अब बताइए वेंट आउट ऑफ हर हाउस वेन। तो बताइए तो हार्डली के साथ क्या लगता है, हमने बताए थे HW, बताया था ना HW, क्या बताए थे, HW बताए थे, क्या बताए थे, HW बताए थे। जेकरा में H के मतलब कुछ हार्डली और W का मतलब कुछ वेन, यानी कि सही है। अब बिफोर भी बताए थे, क्या बताए थे, 90% वेन होता है, 10% में कुछ होता है बिफोर होता है। बिफोर भी रहता सही होता, वेन भी है तो भी सही है, लेकिन यहाँ पर इधर नहीं है। एक मतलब यही पर ही रहे कहीं ना कहीं। कम विथ द, है ना, टेलीग्राम, कुछ लिखा है, टेलीग्राम लिखा है ना। अब जब देखिए नो, यहाँ पर देखिए कहता है, अब बताइए यहाँ पर कुछ इधर लिखना, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमको जब यहीं पे इधर मिल गया तो हमको उधर कहाँ जाना है, यहाँ पर V2 होगा, वेद होगा, डिड के बाद कुछ ही लगता है, V1 का प्रयोग होता है। क्या होता है, V1 का प्रयोग होगा। तो वेद कुछ है, V2 है, हमको चाहिए कुछ, डिड के बाद कुछ ही प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है, यानी कि यहाँ पर इधर है, ऑप्शन ए में इधर है। अब देखिए हार्डली द रैन। आप बताइए हार्डली के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन यहीं पर सही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हार्डली के बाद जस्ट वर्ब का प्रयोग होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। हार्डली के बाद नो सुनर के साथ ये सब, इसके बाद क्या लगता है, जस्ट वर्ब लगता है। इन्वर्जन का रूल लागू होता है, बताए थे कि इसके बाद जस्ट वर्ब का प्रयोग होता है, न कि सब्जेक्ट का। तो देखिए तो हार्डली के बाद डायरेक्ट कुछ प्रयोग कर दिया, सब्जेक्ट का, वर्ब बाद में लगाया है, यानी कि गलती है कि नहीं यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए मार देंगे। वेन यहाँ पर देखिए हार्डली के साथ वेन लगता है, वेन का प्रयोग किया हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है हार्डली हैड ही बिकम
हार्डली के बाद देखिए हैड का प्रयोग किया है, हैड बीन, है ना, रियलाइज्ड फ्रॉम जेल देन। अब बताइए हार्डली के साथ में क्या बताए थे, देन बताए थे। एच डब्ल्यू याद है ना, एच से कुछ हार्डली, डब्ल्यू से कुछ वेन या बिफोर। तो हार्डली के साथ में क्या लगता है, वेन लगता है। हार्डली के साथ में क्या लगेगा, वेन लगेगा। हार्डली के साथ में क्या लगेगा, तो वेन लगेगा। कोई दिक्कत किसी को, हार्डली के साथ में क्या लगेगा, तो वेन लगेगा। तो यहाँ पर कुछ होगा, देन का प्रयोग होगा, नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। तो चलिए हम फिर आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल के लिए हम यहीं पर क्लास आपको स्टॉप करते हैं। जय हिंद।